जब बाकी के कंटेस्टेंट्स होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एक और उसमें ऐड या कम हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें फ़र्क पड़ेगा। लव ट्रायंगल में मुझे अभिषेक बहुत पसंद है। सो ऐश्वर्या नील का कोई गेम प्लान नहीं था शो में जाने से पहले। दे हैव दैट क्लियर माइंडसेट कि तू अपनी गेम खेल रहा है, मैं अपनी गेम खेल रही हूँ, जो कि उन्होंने देखा भी और सोचा भी, लेकिन घर के अंदर जाके। घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अर्चना, वेलकम बॉलीवुड क्रॉनिकल। थैंक यू। सो कितना फॉलो कर रही हैं बिग बॉस और कितने शिद्दत से फॉलो कर रही हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। मैं बिग बॉस अभी से नहीं, सीज़न 1 से देख रही हूँ और मैंने सारे सीजन्स काफ़ी अच्छे से पी रखे हैं, घोट के एकदम वैसे करके। एंड इस बार तो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली देख रही हूँ बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी सी बहन ऐश्वर्या शर्मा और मेरे जीजू नील भट्ट जी इस बार कंटेस्टेंट्स बन के गए हैं। सो इस बार काफ़ी पास से देख रही हूँ मैं। इतनी डेडिकेटेड है बिग बॉस, मतलब आपका भी बैकपैक कर देना चाहिए बिग बॉस ऑफ में। कोर्स, मैं तो वेट कर रही हूँ, प्लीज़ कर दो। एक तो बिग बॉस में सबसे बड़ा जाने का रीज़न ये है दैट आई लव सलमान सर एंड आई थिंक उनसे मिलने का मौका मिलेगा। एंड दूसरा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक सो मतलब हमारे इंडस्ट्री में कोई और हो सकता है। सो या, व्हाई नॉट। अच्छा, बहना और जीजू की, अब जीजू और बहना पे आते हैं, ठीक है। सो रियल लाइफ में तो आप उनको बखूबी जानती हैं, सब लाइक आप लोग मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। अब रियल लाइफ की बात करें, सो क्या लगता है कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में जो वो दिख रहे हैं अभी अभी जो दिख रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर, कितने सच सच दिख रहे हैं, कितना सच्चाई इनके अंदर दिख रही है, क्या क्या क्या? कितने 110% वो रियल दिख रहे हैं, कोई भी फेकनेस नहीं है, कुछ नहीं है। बिकॉज वो जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही वो भी आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं, चाहे वो उनके इमोशंस हो, मूड स्विंग्स हो, हंसना खेलना, रोना, लड़ाई, कुछ भी हो, इट इज़ ऑल प्योर। अच्छा, 3 वीक का पड़ाव ऑलमोस्ट, लाइक अभी थर्ड तो आएगा, हाँ दो जी। वीक का पड़ाव तो पार कर लिया हम हम्म। लोग। सो नॉमिनेशन से बच गए हैं वो, हम्म। ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये आ रही है कि बहुत ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। सो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, ऐश्वर्या इज़ नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग, शी इज़ जस्ट आउटस्पोकन। जो बात उनके मन में है वो उसी वक्त ज़ुबान पे आ जाती है, वो रखती नहीं है। शी इज़ अ लिटिल इम्पल्सिव दैट वेज कि मतलब शी वॉन्ट वेट, शी वॉन्ट थिंक, शी जस्ट से इट। सो नील जहाँ पर है वो दूसरी साइड पे वो एकदम थोड़े से काम पॉइज्ड हैं, जिसके अंदर वो सोचेंगे समझेंगे एंड देन हील आंसर। सो मे बी दैट्स वाई वो थोड़ा आपको डोमिनेटिंग लग रही है, बट आई डोंट सी दैट डोमिनेटिंग बिहेवियर एट ऑल। शी बीइंग हिज वाइफ, आई थिंक वो हर चीज़ को डिस्कस कर रही हैं, जो सही है या गलत है, जो उनके थॉट जो भी किसी चीज़ के ऊपर है वो सब सिर्फ डिस्कस कर रही हैं। सो आई डोंट सी दैट डोमिनेटिंग नेचर एट ऑल। अच्छा, घर में जाने से पहले तो जब साथ में ये हुआ कि दोनों साथ में जाएंगे, तो एक बहुत होता है ना मेंटली, और एक स्ट्रेस हट जाता है कि चलो ठीक है, साथ में दुख सुख सब साथ में अंदर जाकर के झेलेंगे, ठीक है। बट जाने के बाद जब गेम पे, जब आप फील्ड पे आते हो, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। सो क्या लगता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी झलक रही है, या फिर दोनों जो प्लान से गए थे, लाइक कि जैसे जाकर के अंदर खेलना है साथ में, वो चीज़ पे ही है, या इनका गेम प्लान वैसा है कि लाइक शायद आगे चल के खुले? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सो ऐश्वर्या नील का कोई गेम प्लान नहीं था शो में जाने से पहले। उन्होंने बिग बॉस देखा ही नहीं, सो दे वेंट वेरी रॉ। नील ने तो बिल्कुल नहीं देखा, ऐश्वर्या ने फिर भी थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं बिग बॉस में जाने से पहले। बट देन जैसे वो रियल लाइफ में है वैसे ही वो रील में मतलब आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं। एंड उनका गेम से रिलेटेड अगर कहूँ तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स येस दे वर स्लो बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गेम, बिकॉज दिस टाइम बिग बॉस हिमसेल्फ इज प्लेइंग द गेम। एज यू कैन सी बाकी सीजन से काफ़ी डिफरेंट है इस बार का सीजन। एंड बट आफ्टर दैट डेट नाइट जो बिग बॉस ने उनके लिए अरेंज करी थी, जो उनके लिए काइंड ऑफ इंडिकेशन भी था कि आपको अभी बकल अप कर लेना चाहिए। सो उसके हिसाब से अगर आप उनका ग्राफ देखें तो वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी स्टैंड्स लिए हैं, अपने पॉइंट्स रखे हैं आगे। सो आई थिंक उनका गेम अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है। So is there any other side of me? एनी अदर साइड ऑफ नील? Any other shade, like उनका कुछ और शेड ऐसे सामने आने वाला है ऐसे? आई थिंक आप उनका और भी ज़्यादा लबी डबी शेड देखोगे, इसके अलावा तो कोई और शेड आज सच है नहीं। उनका एग्रेशन आपने देख लिया है, उनका एंटरटेनिंग शेड अभी आपका देखना बाकी है। उनका जो टास्क में वो परफॉर्म करेंगे, आप आई थिंक आप वो देखना भी बाकी है, बिकॉज अभी तक एक ही टास्क हुआ है जो कि रद्द हो गया था अनफॉर्चुनेटली। बट देन सेम गोज़ विद ऐश्वर्या एज वेल, आपको भी उसके काफ़ी शेड्स देखने को मिलेंगे। नहीं, कि ऐश्वर्या को तो मैं अभी खतरों के खिलाड़ी की बात में करूँ, क्योंकि उनको वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक अंडरडॉग की तरह ही ये है कि ऐश्वर्या जाएंगी कि नहीं जाएंगी, लेकिन वो फिनाले तक गई थी। उन्होंने दिखाया कि लाइक ऑफ कि कोर्स। कितना इनर स्ट्रेंथ है उनके अंदर चीज़ें। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ उम्मीद करते हैं फैंस और व्यूअर्स भी कि
वो वहाँ तक फिनाले तक वो चीज़ें ले जाएं। ऑफ सो कोर्स। ये रेस ये एक क्वेश्चन पे मैं वापस आऊँगा कि साथ में चलना पॉसिबल होगा इन दोनों का एंड तक? बिल्कुल पॉसिबल होगा साथ में चलना, बिकॉज दे हैव दैट क्लियर माइंडसेट कि तू अपनी गेम खेल रहा है, मैं अपनी गेम खेल रही हूँ। एक जगह पे चलो, उनको ये भी है कि कि एक इमोशनल सपोर्ट है जो कि आई थिंक उनके लिए काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं बुरा भी है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं कुछ बोलने से पहले सहम जाए शायद इन फ्यूचर, ऐसा मैं सोचती हूँ। बट आई डोंट सी दैट अदरवाइज़ कि उनको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आएगी साथ में गेम खेलने से या फिर बीइंग अ कंपटीशन। बिकॉज इन दी एंड आप एक एज एन इंडिविजुअल ही गए हो, कपल के लिए तो ये सिर्फ एक थीम है एक इस साल का, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही ना। अच्छा, एक बहुत ही बड़ी लाइक कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं, एलिगेशन जो भी है इसे कहो, कि बाहर से जो प्री प्लान होकर के नील और लाइक विकी के बीच में सब चीज़ें की पहले से बातें हुई थी, आपस में प्री प्लान करके गए थे। इससे आप अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर के? सो नील को विकी जी का कॉल आया था बिग बॉस में जाने से पहले, बट वहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजीज़ है, कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हुई थी। उसमें नील की तरफ से एक आंसर गया था कि देखेंगे सोचेंगे, जो कि उन्होंने देखा भी और सोचा भी, लेकिन घर के अंदर जाके। घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स मेरे को भी पता चला था कि फ़ोन आया था, बट कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुई थी। एंड लाइक आई सेड कि वो बहुत रॉ गए हैं बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के। सो यही है बस। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि घर के अंदर तो बहुत सारी गर्मा-गर्मी चल रही है, बाहर एक नाम और उछल के आ रहा है, वो है राहुल। सो ये राहुल का क्या माजरा है ये? राहुल नाम तो सुना होगा, मैंने काफ़ी सुन लिया है। सो राहुल का कोई आज सच माजरा या जो भी है ये कुछ है नहीं। इट्स जस्ट दैट सबका तरीका होता है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने का। इट्स जस्ट दैट मैं ज़्यादा हवा देना नहीं चाहूँगी, बिकॉज ये बात मुझे ऐसा सच कुछ लगी नहीं है। लेकिन अगर कभी लगेगा कि बात का जवाब देना पड़ेगा, सो ऑफ कोर्स आई टेक अ स्टैंड फॉर माई फ्रेंड। एंड आई होप कि वो स्टैंड लेने का वक्त कभी आए ना, बिकॉज फिर अच्छा नहीं होगा। नहीं, बट इनके तार जुड़े हुए हैं ऐश्वर्या से, दिल के तार जुड़े हुए थे पहले ऐसे। ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐश्वर्या ने कहीं मेंशन नहीं करा इस बारे में। आई थिंक ऐश्वर्या इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट फर्स्टली, बिकॉज बट शी आपकी कैन। बहना है तो आपको तो पता मेरी होगा। बहना है, लेकिन मेरी बहना की तरफ से ही अगर वो आंसर है तो बेटर है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं बोल रहे, मेरी बहना के लिए बोल रहे हम हैं। अभी अंदर तो जाने नहीं देंगे, पूछने, लेकिन आई सो थिंक जब वो बाहर आएंगी ना फिनाले के बाद, अब तब ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, मतलब इनका अंदर जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास नहीं, दोनों को। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो जाने का कोई फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी जब बाकी के कंटेस्टेंट्स होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो एक और उसमें ऐड या कम हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो उसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ऐश्वर्या को या नील को टफ कंपटीशन कौन देने वाला है गेम में आगे चल के, आपको लगता है? टफ कंपटीशन आई थिंक मुनावर दे सकते हैं। अंकिता विकी भी काइंड ऑफ दे सकते हैं, बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग एज वेल, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें। एंड उसके अलावा मे बी अभिषेक। ओके, अच्छा। एक चीज़ और है कि लोग ऐसे भी अभी जो व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं कि आधे कंटेस्टेंट आधा टाइम सोते ही रहते हैं, और आधे जो हैं कि जो चार हंसों का जो जोड़ा गया है ना मुझे उनमें, सो उनके में कहानी चलती है। और अब एक और ट्रायंगल जो था जिसको लेकर के भी चीज़ें चल रही थी, वो है अभिषेक, ईशा और समर्थ को लेकर के। सो इनके बारे में क्या कहना है, जो सोते भी रहते हैं और इनकी चार की अलग कहानी चल रही है, तीन की अलग कहानी चल रही है, मतलब ये पार्ट पार्ट में जो कहानियाँ चल रही है। कहानियाँ, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी, इसलिए चल रही है बिकॉज बिग बॉस ने बहुत ज़्यादा लीनियंसी अभी बरती हुई है कि सो आराम से, दोपहर में इस साल सोने को दे रहे हैं इस सीज़न में। एंड देन कोई टास्क नहीं हो रहे हैं एज सच, घर घर बने हुए हैं। सो घरों के हिसाब से अलग अलग स्टोरीज चल रही है, कहते हैं ना ट्रैक्स चल रहे हैं, इस शो का अलग ट्रैक चल रहा है, उसका अलग, उसका अलग। सो हर घर में, एक घर में जैसे सो रहे हैं वो लोग, सो नहीं रहे हैं वो लोग, अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं जो कि शायद वो आगे जाके एज अ बॉम्ब रखें। दूसरे घर में जो लव ट्रायंगल आप बोल रहे हैं, दूसरे क्या, वो एक ही घर है कौन काइंड सा ऑफ। अच्छा लगता है उसमें, लेकिन लव ट्रायंगल? लव ट्रायंगल में मुझे अभिषेक बहुत पसंद है। मैं ये कहना चाहूँगी बिकॉज आई हैव सीन हिम ग्रो थ्रू एपिसोड्स। आई डोंट नो हिम पर्सनली, आई डोंट नो नाइदर ऑफ देम एनी वन पर्सनली, बट देन जिस तरीके से उसने अपने आप को संभाला, जो स्टार्टिंग उसकी अग्रेशन थी, उसको क्या कहते हैं, वार्निंग्स मिली थी बिग बॉस से कह लो या सलमान जी से कह लो, उसके बाद में जो उसका ग्राफ चेंज हुआ है, उसने एज अ पर्सनालिटी जो अपने आप को चेंज करा, फिर उसने अपने और रंग दिखाए, प्यार के भी दिखाए या फ़नी तरीके से दिखाए, दोस्तियाँ दिखाई। सो आई थिंक अभिषेक इज़ डूइंग वेरी वेल। रही बात ईशा और समर्थ की, सो आई थिंक
ईशा को सामर्थ को क्लियर कर देना चाहिए उसके दिल में क्या है, सो दैट विल बी ईजियर फॉर सामर्थ ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि अब वक्त है गेम खेलने का, ना ही अपने प्यार पे ध्यान देने का. ओके, लास्टली एक सवाल आपसे ये है कि अगर भैया भाभी दोनों नॉमिनेशन में आते हैं तो आप किसको वोट ज़्यादा करेंगे? मैं इक्वली वोट दूंगी. नहीं, ज़्यादा किसी को मैं नहीं, मैं इक्वली ही वोट दूंगी. जैसे Game अच्छा, wise, किसी को game बताना wise. मत, मैं पर ऐश्वर्या को वोट दूंगी बिकॉज उससे 7 साल पुराना रिश्ता है, इससे दिल के तार जुड़े हुए हैं, साथ में रहे हैं, सोए हैं, खाया है, पिया. सो आई थिंक उसका थोड़ा बहुत तो बनता ही ऑफ कोर्स. बट देन मैं ज़रूर चाहूँगी कि नील और ऐश्वर्या दोनों साथ में आगे जाएँ. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं दोनों को इक्वली वोट करूँ, लेकिन अगर एक आधा ऊपर नीचे होगा तो ऐश्वर्या के केस में होगा. थैंक यू सो मच. Hi, this is Ashna Kishore and you're watching me on Bollywood Chronicle.